अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। हमारे समक्ष आज एक ऐसा प्रसंग उपस्थित है कि जैन संस्कृति के महान संतों की पावन पुनीत परंपरा के अंदर एक ऐसे महान संत का हम अर्ध शताब्दी पुण्य स्मृति दिवस मना रहे हैं, जिनका पावन नाम है बाल ब्रह्मचारी स्थिर पद विभूषित तत्कालीन महापंजाब प्रवर्तक स्वामी श्री भागमल जी महाराज, जिनके देवलोक गमन को आज 50 वर्ष होने जा रहे हैं। इतिहास की कड़ियों के अनुसार यदि हम देखें, हमारे यहाँ पर वर्तमान 24 के तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। भगवान महावीर के साथ साथ उनकी गणधरों की परंपरा रही है। गणधरों के पश्चात आचार्यों की महान परंपरा रही है, पाठ परंपरा रही है। और मैं ज्यादा इतिहास के विस्तार में ना जाते हुए केवल इतिहास की कड़ियों को जोड़ते हुए मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। एक समय था कि श्वेतांबर स्थानकवासी परंपरा के अंदर हमारे क्रियोद्धारक महान संत हुए हैं। क्रियोद्धारक महान संतों में पूज्य श्री जीवराज जी महाराज, पूज्य श्री लवजी ऋषि जी महाराज, पूज्य श्री धर्म सिंह जी महाराज और पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज हुए हैं। और पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज की परंपरा को यदि हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो उसी परंपरा में पूज्य श्री योगराज जी महाराज और पूज्य श्री योगराज जी महाराज के बाद पूज्य श्री हजारीमल जी महाराज, पूज्य श्री लालचंद जी महाराज, पूज्य श्री गंगाराम जी महाराज, पूज्य श्री रतिराम जी महाराज और पूज्य श्री गणपत राय जी महाराज, पूज्य श्री जीवन राम जी महाराज, पूज्य श्री दीपचंद जी महाराज और पूज्य श्री तेज राम जी महाराज, और उसी परंपरा में फिर हुए पूज्य श्री राजमल जी महाराज। ये परंपरा कड़ी दर कड़ी जुड़ते जुड़ते स्वामी श्री भागमल जी महाराज से जुड़ती है। भागमल जी महाराज का पवित्र नाम इस परंपरा के साथ जुड़ता है। आप सभी ने कृषि प्रदेश हरियाणा का खूब नाम सुना है, जो हरी भरी भूमि है, हरि का जहां पर वास मानते हैं, जगह जगह पर्याप्त पानी है। 12 मास की प्रत्येक ऋतुएं इस प्रदेश के अंदर उतरती हैं और अपना प्रभाव रखती है। संपूर्ण हरियाणा के जो लोग हैं भद्र प्रकृति के हैं, सरल हैं, सुशील हैं, और वहाँ बहुलता जो है वो जाट परिवारों की है, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। और सभी तकरीबन कृषक परिवारों से हैं, किसान परिवारों से हैं, खेती बाड़ी करते हैं, प्रकृति से बड़े ही धार्मिक हैं। हरियाणा में दिल्ली से लगता हुआ एक जिला है, जिला सोनीपत। सोनीपत जिले में गांव है पुरखास गांव, जो काफी बड़ा है, जिसमें जाटों की बहुलता है, ब्राह्मण परिवार भी रहते हैं और अनेक जाति वर्ग और परंपराओं के लोग भी वहां पर मिलजुल करके रहते हैं। सभी में आपस का बहुत सुंदर अच्छा प्रभाव है। पुरखास के गांव के अंदर हमारे कुछ जैन लोग भी रहते रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में अब जैन परिवार एक भी गांव के अंदर नहीं है। एक समय था काफी मात्रा में जैन परिवार थे। आज तो दिल्ली, हरियाणा के भिन्न भिन्न क्षेत्रों और यहां तक कि पंजाब तक में जाकर के पुरखास गांव के जैन परिवार निवास करते हैं। वहां पर एक पुराना जैन स्थानक था, जो मैंने भी स्वयं देखा है, जो बाद में ढह गया, गिर गया, पुराना था, जर्जर था,
और आज उसके स्थान पर नया जैन स्थानक बना हुआ है। तो अक्सर उस गांव के अंदर जैन स्थानक और जैन परिवार थे, तो जैन संतों का आवागमन लगातार चलता रहता था। आपको इतिहास और परिचय की दृष्टि से बतला दूं, हमारे चरित्र नायक पूज्य श्री भागमल जी महाराज से पहले भी उस गांव में कुछ जैन साधु साध्वियों ने जाट परिवारों से, क्षत्रिय परिवारों से दीक्षा ग्रहण कर रखी थी। और गांव बड़ौदा है, पुरपांची है, ऐसे ऐसे गांव हैं जाटों के जहां से जैन परिवारों में आमतौर पर दीक्षाएं होती रही हैं। उसी पुरखास गांव के अंदर एक बहुत ही सज्जन धार्मिक परिवार था, जिसके मुखिया थे रामचरण जी और माता का नाम था खेमो देवी। दोनों पति पत्नी अपने गृहस्थ को संचालित कर रहे थे, लेकिन विक्रम संवत 1938 फाल्गुन माह का बसंत का महीना पंचमी तिथि का एक पवित्र दिन आता है और हमारे चरित्र नायक स्वामी श्री भागमल जी महाराज का जन्म श्री रामचरण जी के घर में जन्म होता है। मां खेमो देवी ने बालक को जन्म दिया। परिवार में खुशी का पारावार नहीं था। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार बहुत प्रफुल्लित है, खुश है कि घर में पुत्र ने जन्म लिया है। समय आने पर बालक का नाम लालचंद रखा जाता है। बालक लालचंद बाल लीलाओं को पार करते हुए परिवार की पृष्ठभूमि के अनुसार समय आने पर पढ़ाई लिखाई इत्यादि करने के लिए तत्पर होता है। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता है। उम्र थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन थोड़ी सी उम्र संभालते ही उस बालक लालचंद ने क्या देखा कि गांव में अक्सर श्वेतांबर स्थानकवासी साधु साध्वियों का आवागमन रहता है। अपनी उभरती उम्र में जैन साधु साध्वियों को देखते हैं, मन में कुतूहल, जिज्ञासा, अनेक तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार रह रहकर के उन जैन संत साध्वियों के प्रति एक अजीब आकर्षण बालक लालचंद के मन में पनप रहा है। उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। चीजों को समझने की क्षमता जीवन में आती जा रही है। कुछ बेसिक प्रारंभिक ज्ञान भी अब उनके जीवन में आ चुका था। इसी बीच होता क्या है कि गांव में अपने समय के बहुत ही नामी प्रसिद्धि संतों की श्रेणी में तप सम्राट पूज्य श्री गणपत राय जी महाराज और पूज्य श्री तेज राम जी महाराज, जो कि तेज राम जी महाराज उसी पुरखास गांव के, वो भी एक जमींदार परिवार के थे। ये दो ठाणे से गांव में विचरण करते पधारते हैं और गांव की चौपाल पर सार्वजनिक स्थान पर उनके प्रवचन होते हैं। प्रवचन सुनने के लिए गांव के आबाल वृद्ध पहुंच रहे हैं। बड़ी उम्र के हों, बीच की उम्र के हों, छोटी उम्र के हों, सभी पहुंचते हैं। एक दिन का प्रसंग है कि संत जो है धन्नाशाली भद्र का चरित्र सुना रहे थे और जानने वाले लोग जानते कि धन्नाशाली भद्र का जो चरित्र है वो ऐसा चरित्र है जो मोह की परत को उघाड़ देता है, मोह के बंधन को तोड़ने की प्रेरणा देता है। जब धन्नाशाली भद्र का चरित्र बड़े मार्मिक तरीके से सुनाया जा रहा था, हमारे चरित्र नायक स्वामी श्री भागमल जी महाराज, जिनका उस समय नाम था लालचंद, वह उभरती हुई युवा उम्र का लालचंद भी उस चारित्र को एकटक होकर के सुन रहा है। कथानक सुना, कथानक समाप्त हुआ। बालक लालचंद के अंदर एक नवीन परिवर्तन आने लगा। रह रह करके मन में आ रहा है कि नहीं, गृहस्थ में नहीं रहना है, साधु ही बनना है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करवानी है, कोई गृहस्थ के पचड़े में मेरे को नहीं पड़ना है। इस प्रकार उनका वैराग्य धीरे धीरे मजबूती पकड़ता है। यदा कदा अपने माता पिता से कहते कि मुझे शादी वादी नहीं करवानी,
मुझे तो दीक्षा लेनी है, मुझे महाराज बनना है, साधु बनना है, मुझे मोह के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। परिवार वालों ने सोचा कि शायद ये मजाक में कह रहा है, लेकिन जब बार बार वो इस बात को दोहराने लगा तो घर वालों के कान खड़े हो गए। घर वाले चेत गए, कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में संतों के साथ हो जाए और घर बार छोड़ के चला जाए। जब जब उसने दीक्षा लेने की बात लालचंद ने कही, परिवार वाले अब थोड़ा सख्ताई से मना करने लगे, डांटने डपटने लगे, और एक बार जब साधुओं के पीछे निकले तो पकड़ करके लेकर के आए, और ऐसा कहा जाता कि 2 दिन तक उनके कमरे में बंद रखा। खाने को तो दिया, कमरे में बंद रखा, यानी उसको ये डराने का प्रयास करा, खबरदार तुमने दीक्षा ली तो हम तुम्हें ऐसे बंधन में रखेंगे। कभी कमरे में बंद करते हैं, कभी कुछ और प्रकार की पीड़ाएं देते हैं, लेकिन मन में वैराग्य का भाव टिका हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं। कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आई कि अपने ही उनके परिवार की कुछ महिलाएं जो नाते में भाभी लगती थी, उन्होंने स्त्रियों वाला जो जाल फैलाना था, अपने शरीर का, देह का जो आकर्षण दिखाना था वो भी दिखाया, लेकिन युवक लालचंद के चित्त में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। एक ही रट है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। अब घर वाले कब तक चौकीदारा करते? धीरे धीरे स्थितियां कुछ ढीली और नॉर्मल हो गई। ऐसा कहते हैं कि युवक लालचंद वहां के स्थानक में जाता है, कुछ पुराने संतों के पुराने पात्रे वैसे जो परठे हुए थे, छोड़े हुए थे, उनको ग्रहण करता है। बाजार में कपड़े की दुकान पर जाता है, अपने पैसे से कुछ कपड़ा खरीदा। संतों का जो वेश होता है, चोलपट्टा है, गाती है, चादर है, इन सबको उसने अपने तरीके से साधु जैसा वेश तैयार कर लिया। उसको ग्रहण करके एक पात्रियों को उन्होंने जो है एक झोली में लेकर के ये पहले पता कर लिया था कि संत कहाँ गए हैं। तो मालूम पड़ा कि संत बहुत दूर नहीं गए हैं, लगभग 60-70 किलोमीटर दूर रोहतक जिले में कहानी नाम के गांव के अंदर विराजमान है। कहानी गांव जो रोहतक जिले में आता है, सोनीपत का लगता हुआ जिला है, और वहां पर भी हमारे काफी जैन परिवार रहते थे जो आज हरियाणा के भिन्न भिन्न हिस्सों में और दिल्ली में जाकर के निवास कर रहे हैं। तो हमारे चरित्र नायक नौजवान लालचंद, जो कि बाद में भागमल जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, वो किसी प्रकार येन केन प्रकारेण उस कहानी गांव में पहुंच जाते हैं। संतों ने देखा कि लालचंद आया है, और लालचंद आया भी कैसे, संतों जैसा वेश धारण करके आया है, हाथ में कुछ पात्र भी हैं। संतों ने जिज्ञासा प्रकट करी, सारी बातों का मालूम पड़ा। संतों ने कहा, ये बतलाओ घर वालों से पूछ के आए हो या नहीं आए हो? कहा कि मैं कुछ पूछ के नहीं आया हूं। इधर वो संतों के पास पहुंच गए। इधर गांव में बड़ी चर्चा हो गई, लालचंद कहां चला गया, लालचंद कहां चला गया। सबकी एक ही बात थी, हो ना हो वो संतों के पास गया है। अब गांव में जो जमींदार परिवार होते हैं, जो कृषक वर्ग होता है, प्रकृति से तो भद्र होता है, लेकिन बाहर से सख्त भी होता है। तो गांव वालों ने कहा, वाह, कानी गांव के अंदर पहुंच गया, ऐसे कैसे बात बनेगी। तो संतों ने वहां के संघ समाज से कहानी गांव ने चर्चा करी कि वे देखो उम्र से परिपक्व है, दीक्षा का इसका पूरा भाव है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। गांव के लोगों ने कहा, महाराज आप अच्छा मुहूर्त देख करके दीक्षा दे दो। दीक्षा की कुछ चर्चा पुरखास गांव में जब पहुंची तो लोगों के मनों में थोड़ा सा रोष पैदा हो गया। तो गांव के लोग थे, जमींदार लोग थे, हाथ में लाठियां लेकर के रोहतक के उस कहानी गांव में पहुंच गए। इधर कहानी गांव वालों को मालूम पड़ा, कहानी गांव के जो जैन परिवार थे वो, वैष्णव परिवार, कुछ जमींदार परिवार, वो भी तैयार हो गए
कि हमारे गांव में कोई दूसरे गांव से आए और ताकत के साथ ऐसे नवयुवक को ले जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? नरमाई से बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन ताकत के बल पर तो हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। दोनों गांव के लोगों के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गांव में बड़ी हलचल सी, क्या होगा? दोनों गांव में संघर्ष का सा वातावरण देखने में आया, लेकिन संतों ने अपने विवेक और सूझबूझ के द्वारा मामले को ठीक किया और अनुभवी श्रावक सामने आए। उन्होंने पुरखास वालों से कहा, देखो भाई, ये वैरागी लालचंद कोई दूध पीता तो बच्चा है नहीं, अपने हित अहित के बारे में जानता है। हम तुमसे एक बात कहते हैं, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे गांव का बेटा है, तुम समझा लो, समझकर के प्यार से तुम्हारे साथ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जोर जबरदस्ती तो तुम्हें हम ले जाने नहीं देंगे। तो गांव वालों को समझा, हाँ बात तो सही है। पुरखास के लोगों ने, परिवार के लोगों ने युवक लालचंद को बहुत समझाया, वापस चलने की बात करी, घर परिवार की बात करी, मोह ममता की बात करी, लेकिन नवयुवक लालचंद के हृदय पर कोई परिवर्तन नहीं आया और वो दृढ़ता के साथ लगे हुए कि मुझे दीक्षा लेनी ही लेनी है, मैं दीक्षा लूंगा ही लूंगा। अंततः पुरखास गांव के परिवारजन, गांव के लोग हार थक जाते हैं और एक निर्णय होता है कि अब दीक्षा होगी, फला दिन होगी। गांव के लोग पुरखास वापस लौट गए, दीक्षा की तिथि वगैरह निश्चित हो गई और अंततः विक्रम संवत 1962, विक्रम संवत 1962 फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी के दिन कहानी गांव के अंदर दीक्षा निश्चित हुई। रोहतक, सोनीपत, पुरखास, कहानी सब तरफ के जैन अजैन लोग आते हैं और बड़े ही भारी भरकम तरीके से उनकी जैन भागवती दीक्षा संपन्न होती है। और दीक्षा संपन्न होने के पश्चात उनका नाम जो लालचंद था, लालचंद के स्थान पर नाम रखा भागमल, मुनि भागमल, जैन मुनि भागमल, ये नाम जो है उनका रखा गया। दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के पश्चात गुरु सानिध्य में रह करके ज्ञान की आराधना, ध्यान की आराधना, निरंतर स्वाध्याय करना, जप करना, तप करना, आत्म चिंतन करना, अनेक प्रकार की धार्मिक प्रक्रियाएं उनके जीवन में निरंतर चलती रही। जो जो दीक्षा के साल बीतते गए, स्वामी श्री भागमल जी महाराज के जीवन में आध्यात्मिक गुणों का विकास होने लगा। जब उनकी उम्र, दीक्षा, प्रियाएं सब कुछ एक अच्छी स्टेज पर पहुंच गया, तो एक समय ऐसा भी आता है, उस समय ना तो आज का हरियाणा था और ना ही हिमाचल प्रदेश था, उसको बोलते हैं महापंजाब। तो महापंजाब की जो स्थानकवासी परंपरा थी, उसके जो बड़े बड़े मूर्धन्य संत थे, जिनमें पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज, पूज्य श्री काशीराम जी महाराज, पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज आदि, इन सब महान संतों का विक्रम संवत 1992 को पंजाब के होशियारपुर शहर के अंदर एक सम्मेलन टाइप का हुआ, एक समारोह हुआ। वहां पर कुछ अन्य घोषणाओं के अंतर्गत आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, जो श्रमण संघ के प्रथम आचार्य बने, उस समय श्रमण संघ नहीं बना था, तो तब आत्माराम जी महाराज को पंजाब का उपाध्याय बनाया गया और स्वामी श्री भागमल जी महाराज को जो है महापंजाब प्रवर्तक बनाया गया। इस प्रकार प्रवर्तक जैसे गरिमामय पद पर वो आते हैं और स्वामी श्री भागमल जी महाराज की दीक्षा, संयम, इन सब को देख करके उसी गांव की एक जमींदार परिवार की युवती, जो आगे चल करके बड़ी प्रसिद्ध जैन साध्वी बनी, जिनका नाम था मथुरा देवी जी महाराज, खद्दरधारी थी। और मथुरा देवी जी महाराज का हरियाणा प्रांत और दिल्ली के अंदर बड़ा व्यापक प्रभाव रहा। उनकी शिष्या मगन श्री जी महाराज अपने मुखार विंद से अनेक प्रकार के संस्मरण उन साध्वी जी
और भागमल जी महाराज के सुनाया करते थे। स्वामी श्री भागमल जी महाराज के जीवन के अंदर उनके आध्यात्मिकता के गुणों के कारण, उनकी साधना के कारण अनेक प्रकार के सहज चमत्कार उनके जीवन में घटित होने लगे। दिल्ली सदर बाजार में विराजमान थे। एक जैन परिवार का बच्चा, जिसे डॉक्टरों ने कहा कि इसकी नाक में नासूर है और नासूर का ऑपरेशन करे बिना समाधान नहीं होगा। उस जमाने में आप कल्पना करें कि ऑपरेशन के नाम से कितना लोगों में भय व्याप्त हो जाता था, और वो भी बच्चा छोटा हो तो कहने ही क्या। पूरे परिवार में चिंता है कि नाक में नासूर है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला, क्या होगा। परिवार वाले बोले, भाई भागमल जी महाराज विराजमान हैं, सदर बाजार दिल्ली के स्थानापति बैठे हैं, वहां दर्शन करवाओ, मंगली सुनवाओ, सब अच्छा ही रहेगा। दर्शन करवाने, मंगली सुनवाने के लिए लेकर के गए। पूछा क्या बात है। बोले महाराज बच्चे के नासूर है, नाक में नासूर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। भागमल जी महाराज बोले क्या बात करते, बच्चे को नासूर होता है? बच्चे के कोई नासूर वासूर नहीं होता, मंगली सुनो और अपने घर जाओ। मंगली सुनाई, बच्चे ने माथा लगाया, उसके दादा ने उसकी नाक को लेकर के भागमल जी मां के पांव से रगड़ा और महाराज की बात को मान के घर चले गए। और आश्चर्य की बात कि बच्चे को नासूर था नहीं था, कभी नासूर की कोई तकलीफ उसको बिल्कुल भी नहीं हुई। हमें पढ़ाने वाले श्री जगत प्रसाद त्रिपाठी जी एक सिंपल सी बात बतलाते थे कि महाराज एक बार का प्रसंग है कि हम बहुत सारे लोग भागमल जी महाराज के चरणों में बैठे थे। वैसे किसी भाई ने कह दिया भागमल जी महाराज से कि महाराज लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 1971 के, तो आप बताओ कि शासन किसका आएगा। तो भागमल जी महाराज सहज रूप से बोल पड़े, भाई शासन तो इंदिरा बेटी का आएगा, इंदु का आएगा, और आप देख लेना उसी का शासन आएगा। कुछ ही महीनों के पश्चात लोकसभा चुनाव से कोई 24-36 घंटे पहले भागमल जी महाराज का स्वर्गवास होता है। पूरे देश में वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, और 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आती हैं, उनकी सरकार बनती है। तो ये है संत बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला खाली ना जाए, ये उनका सहज बोला हुआ प्रसंग है। ऐसे ही राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज आचार्य पद ग्रहण करने के पश्चात उत्तर भारत के विचरण के लिए गए। आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने जम्मू, लुधियाना, मालेरकोटला, यूपी में बड़ौत, दिल्ली में 2 चातुर्मास किए। तो जब प्रथम बार आचार्य श्री जी आनंद ऋषि जी महाराज दिल्ली सदर बाजार में विराजमान स्थानापति व्योवृद्ध संत स्थिर पद विभूषित स्वामी श्री भागमल जी महाराज से मिलने के लिए सदर बाजार की ओर जाते हैं, तो लगभग 90 साल की उम्र थी उस समय भागमल जी महाराज की। उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे संघ के सरताज आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज मेरे पास मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो जैन स्थानक की 3री मंजिल से उतर के धीरे धीरे नीचे आते हैं। तब जंघा बल कमजोर हो गया था, शरीर की शक्ति क्षीण हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो सबसे नीचे स्थानक यानी ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए, सड़क कह लीजिए, वहां आते हैं। इधर से आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज आते हैं। दोनों महान संतों का मंगल मिलन होता है। जैन स्थानक के प्रथम मंजिल पर पहुंचते हैं प्रवचन हॉल में। किसी श्रावक ने पहले से ही आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के आचार्य पद की चौकी लगा रखी थी। उस चौकी पर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को विराजमान होना था। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने देखा, तुरंत कहा, भाई चौकी हटाओ, मैं आज चौकी पर नहीं बैठूंगा।
भागमल जी महाराज दीक्षा में उम्र में मेरे से बड़े हैं, तो मैं बड़ों के सामने चौकी पर नहीं बैठूंगा। भागमल जी महाराज कहते हैं, आचार्य प्रवर, आप हमारे संघ के सरताज हैं, आप हमारे संघ के मालिक हैं, आप चौकी पर बैठे उसी में शोभा है। बोले ठीक है, एक व्यवस्था है आचार्य पद की, लेकिन आज मैं आपके सामने चौकी पर बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। दोनों महापुरुष एक कहते चौकी पर बैठो, एक कहते नहीं बैठूंगा। अंततः चौकी पर नहीं बैठे और दोनों महापुरुष समान बराबर बराबर बैठते हैं। ये दोनों महापुरुषों की विनम्रता है। एक चौकी पर बैठने का आग्रह कर रहे हैं और एक कहते हैं कि बड़ों के सामने मैं चौकी पर नहीं बैठूंगा। तो ऐसी विनम्रता के प्रसंग सुनने में आते हैं, किस प्रकार उनके जीवन के अंदर विनम्रता का गुण था। और इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब दिल्ली के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कोई भी संत साध्वी दिल्ली पधारा, तो दिल्ली सदर बाजार में भागमल जी महाराज के दर्शन करने के जरूर पधारते थे। दिल्ली में सदर बाजार क्षेत्र उस जमाने में ऐसा था जो जैनों का गढ़ था, जहां दिगंबर समाज और स्थानकवासी समाज बड़ी अच्छी तादाद में रहता था। अग्रवाल जैन हो, पंजाबी ओसवाल जैन हो, सब वहां पर निवास करते थे। तो सदर बाजार एक गढ़ था, पुराना क्षेत्र था। पहले दिल्ली का स्वरूप भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, आज तो दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है। उस समय सदर बाजार क्षेत्र के अंदर भागमल जी महाराज के सानिध्य में कुछ ऐसे प्रमुख श्रावक थे जो बड़े गंभीर थे, धर्म तत्व के जानकार थे और स्थानकवासी जैन समाज श्रवण संघ के लिए अपना पूरा समर्पण भाव रखा करते थे, जिनमें श्री बनारसी दास जी ओसवाल जो कि बहुत अच्छे श्रावक थे, कुंजलाल जी जैन, लाला ज्ञानचंद जी जैन और भी अग्रवाल समाज के अनेक बड़े पुराने श्रावक थे। और जब भी कोई सामाजिक धार्मिक कोई प्रॉब्लम समस्या आती, सब बड़ा चिंतन करके उनका समाधान ढूंढा करते थे। भागमल जी महाराज लगभग 20-22 साल, जैसा कि मेरा अनुमान है, दिल्ली सदर बाजार के स्थानक में स्थानापति रहे और बड़े शान के साथ रहे। दिन भर लोगों का आवागमन, सुबह से शाम तक मंगल पाठ चला करता था। और भागमल जी महाराज के सानिध्य में आने वाले प्रसिद्ध संतों में पंजाब के जो प्रवर्तक बाद में बने पंडित श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज, जो कि श्रमण संघ बनने के बाद प्रवर्तक बने, तो शुक्ल चंद्र जी महाराज अक्सर भागमल जी महाराज के चरणों में आते रहते थे। और जब आते थे तो कहते अब मुझे आराम मिलेगा, सब कुछ बड़े होने के नाते भागमल जी महाराज संभाल लेंगे, अब मैं कुछ समय थोड़ा रिलैक्स महसूस करूंगा। ऐसे ही 16 भाषाओं के जानकार बड़े विद्वान संत श्रद्धे जैन धर्मोपदेष्टा श्री फूल चंद्र जी महाराज पुप भिक्खु, वो भी सदर बाजार भागमल जी महाराज के चरणों में अक्सर आते थे। और इसी प्रकार कई प्रसंगों पर पंजाब के श्री श्रमण संघ में उपाध्याय पद पर रहे हुए श्रद्धे श्री प्रेमचंद जी महाराज, वो भी भागमल जी महाराज के चरणों में अक्सर आते थे। और विश्व धर्म सम्मेलन के प्रेरक और श्रमण संघ में जिन्होंने एक अच्छी गरिमा को प्राप्त करा था, बड़े अच्छे धर्म प्रचारक थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, मुनि श्री सुशील कुमार जी महाराज, जो कि सन 76-77 के आसपास विदेश में गए और जैन धर्म का प्रचार किया, वो भी सदर बाजार में भागमल जी महाराज के सानिध्य में अक्सर विराजमान रहते थे। और भागमल जी महाराज के रहते रहते वहां पर उन्होंने जो है उनकी देखरेख में गौ हत्या आंदोलन चला करके उस समय की तत्कालीन सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। इस प्रकार अनेक कार्य, अनेक घटनाएं भागमल जी महाराज के जीवन से संबंधित हैं। और स्वामी श्री भागमल जी महाराज के प्रमुख 3 शिष्य हुए हैं। प्रथम शिष्य हुए अर्धशताब्धानी पंडित रत्न श्री त्रिलोक चंद जी महाराज, जो राजस्थान के बीकानेर जिले के थे, ओसवाल परिवार के थे। भागमल जी महाराज के परिचय में आए, उनके चरणों में दीक्षा ग्रहण करी और
बहुत ही विनम्र, विनय के भंडार, ज्ञानी, विद्वान, ज्योतिष के जानकार, अनेकों खूबियां उनके जीवन में थी। उन्होंने भागमल जी महाराज के नाम को और अधिक रोशन किया। भागमल जी महाराज के एक दूसरे संत थे पूज्य श्री रामकला जी महाराज, जो बड़े भद्रीक थे और सेवा भावी थे। तीसरे संत हुए हमारे पूज्य गुरुदेव, परम सेवा भावी, संघ गौरव गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज। हमारे गुरुदेव प्रेम सुख जी महाराज ने जब से दीक्षा ली, जीवन की अंतिम वेला तक स्वामी श्री भागमल जी महाराज की भरपूर सेवा करी और धीरे धीरे भागमल जी महाराज की उम्र बढ़ रही थी, शरीर में कुछ रोग और तकलीफें बढ़ रही थी और यूं करते करते जंघा बल कमजोर हो गया था। कुछ उम्र के प्रभाव से कुछ और तकलीफें भी थी, लेकिन धीरे धीरे सन 1971 का साल आता है, जनवरी फरवरी का महीना धीरे धीरे बीत रहा है और भागमल जी महाराज के पावन सानिध्य में उनकी तकलीफ को देखते हुए 65 साधु साध्वियां वहां उस समय पर विराजमान थे। सबको लग रहा था कि महाराज की तबीयत काफी नाजुक है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो 65 साधु साध्वियां हैं, पूर्ण शांति और समाधि भाव के अंदर हैं, संथारा ग्रहण करते हैं और 4 मार्च 1971 को स्वामी श्री भागमल जी महाराज का देवलोक गमन हो जाता है। और आज जो है उस समय अवधि को 50 साल हो रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बतलाऊं, उसी दिन लोकसभा की वोटिंग हो रही थी, चुनावों की, और दिन में कोई 11 बजे के आसपास विशाल जनमेदिनी के साथ, विशाल जनसमूह के साथ उनकी देवलोक गमन के पश्चात उनकी अंतिम यात्रा दिल्ली सदर बाजार से निगम बोध घाट, जो दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है, जो यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, वहां विशाल शोभा यात्रा के साथ हजारों लोगों के बीच उनको लेके जाया जाता है। मैं उस समय छोटा था, यानी 9 साल का था, लगभग 9 साल, शायद पूरे भी ना हुए हो। तो मेरा एक मित्र था जो जैन परिवार का था, वो और हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, घर भी पास पास में था। वो मेरे पास आया, कहने लगा कि हमारे एक बहुत बड़े संत थे, उनका स्वर्गवास हो गया और मैं वहां जा रहा हूं, चलना है क्या? मैंने कहा हाँ मैं चलता हूं। मैं भी फटाफट उसके साथ गया और मैंने सदर बाजार के स्थानक में देखा कि हॉल के अंदर स्वामी श्री भागमल जी महाराज को लिटा रखा है और चारों तरफ साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं की भीड़ लगी हुई है। मैंने अंतिम समय उनकी पार्थिव देह के दर्शन किए और कुछ ही समय के पश्चात एक विमान के ऊपर सज्जित करके चांदनी चौक की मुख्य सड़कों से उनको लेकर के निगम बोध घाट यमुना किनारे पर पहुंचा जाता है। पहुंचते पहुंचते लगभग 2:30 बज गए और 3 सवा 3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है। और उस 9 साल की उम्र में मैं भी लगभग, मैं समझता हूं कि 3.5 किलोमीटर जाना और 3.5 किलोमीटर आना, ये मैंने भी उस उम्र में किया। और एक ऊंचे से स्थान पर चढ़कर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देखा। जब अग्नि संस्कार प्रारंभ हो गया तब हम वापसी लौटे। 4 मार्च 1971 को मुझे ये मालूम नहीं था कि कुछ ही सालों के पश्चात इन्हीं महान संत के शिष्य श्रद्धे गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के चरणों में मेरी भी दीक्षा होगी। मेरी दीक्षा हुई और आज मैं आप सबके सामने उस महान आत्मा को स्मरण कर रहा हूं। और एक चीज मैं और बतलाऊं, मेरा तो उस समय तक इतना संबंध नहीं था, लेकिन मेरे संसार पक्षे पिताजी श्री शंकर लाल जी शर्मा, वो भागमल जी महाराज, सुशील मुनि जी महाराज के चरणों में अक्सर शाम को जाकर के बैठा करते थे और 9 बजे के बाद सब सभा विसर्जित हो जाती, सब अपने अपने घरों में चले जाते थे। तो वो एक कनेक्शन था, लेकिन मेरा लिंक नहीं था। मेरा तो डायरेक्ट गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज से संबंध जुड़ा
और आज मैं उस परंपरा के महान संत को स्मरण कर रहा हूं, जो कि एक साधु जीवन में जो संबंध होता है कि वो मेरे दादा गुरुदेव थे और मेरे दादा गुरुदेव पूज्य श्री भागमल जी महाराज के 50 साल उनके पुण्य स्मृति को हो रहे हैं। उनकी अर्ध पुण्य स्मृति के इस अवसर पर, 50वें पुण्य स्मृति के अवसर पर हम और आप सभी कृतज्ञ समाज की ओर से उनको बारंबार स्मरण करते हैं। उनके पावन पुनीत चरणों के अंदर हार्दिक विनयांजलि, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप जहां कहीं भी हों, हमारे ऊपर, धर्म शासन के ऊपर और श्रद्धालु लोगों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनी रहे, ऐसी कामना है।